हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड वेक्टर एनालिसिस। ये फर्स्ट वीडियो है ऑन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड वेक्टर एनालिसिस एंड इन 3 वीडियोस हम देखेंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं, इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। सो आई होप आप ये तीनों वीडियोस एक साथ देखेंगे जिससे आपको पूरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट समझने में अच्छा रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं सेट ऑफ एक्सिस, ठीक है। तो कुछ एक्सिस की हेल्प से हम कोई भी पॉइंट स्पेस में लोकेट कर सकते हैं। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम्स कितने टाइप के होते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन वी हैव नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब दोनों में फ़र्क क्या है? ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम वो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें जो एक्सिस होती हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, राइट। ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम ही रियल वर्ल्ड में बहुत यूजफुल रहते हैं बिकॉज जो नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसकी जो एक्सिस है वो आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, तो इनको एनालाइज करना, इनकी हेल्प से किसी पॉइंट को एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। हम ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हैं मोस्टली। अब ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के एग्जांपल क्या है? पहला एग्जांपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। सेकंड इज सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, कोनिकल, एलिप्टिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सारे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है। हम अपनी लेक्चर सीरीज में कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इन 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम कैसे भी किसी पॉइंट को स्पेस में लोकेट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। उससे पहले देखते हैं कि वेक्टर क्या है। कोई भी वेक्टर को अगर हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करेंगे? सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर इज एनी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ये चीज तो हम जानते हैं कि वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होएगा मैग्नीट्यूड के साथ साथ। वेक्टर इज एनी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। सो वी हैव मैग्नीट्यूड ओनली, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। अब एग्जांपल्स, स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल है स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, पोटेंशियल। ये सब है स्केलर क्वांटिटी। अब आ जाते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होती है जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फ्लक्स। ये सब है वेक्टर क्वांटिटी। अब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? या तो वेक्टर क्वांटिटी है लेट्स सपोज ए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक एरो से, या फिर सिंपली ए के ऊपर एक लाइन बना देंगे या फिर उसको बोल्ड आउट कर देंगे। ये 3 रिप्रेजेंटेशन है किसी भी वेक्टर की। मुझे पता होगा कि अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एरो बना देंगे या लाइन बना देंगे या उसे बोल्ड कर देंगे, राइट। आई होप समझ आ गया होगा स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। अब आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में ब्रॉडली मैं कोलिनियर वेक्टर के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? 2 वेक्टर विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन। 2 वेक्टर जो सेम लाइन से पैरेलल है वो है कोलिनियर वेक्टर। अब आ जाते हैं कोप्लेनर वेक्टर पे। कोप्लेनर कोई भी, लेट्स सपोज 3 वेक्टर हैं, ये 4 वेक्टर हैं। अगर ये चारों वेक्टर हैं पैरेलल टू द सेम प्लेन, यहां पर कोलिनियर पैरेलल टू
same line, whereas coplanar parallel to same plane. एक प्लेन से जितने भी वेक्टर पैरेलल रहेंगे वो कोप्लेनर वेक्टर. ठीक है. नाउ नल वेक्टर. नल वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 है बट डायरेक्शन है. सो नल वेक्टर इज हैविंग मैग्नीट्यूड 0. अब आ जाते हैं इसके बाद लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर. लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर क्या होते हैं? अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है v1, v2 और v3, अगर हमें प्रूफ करना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे a, b और c से, ऐड कर देंगे, इनका सम 0 होगा. बट यहाँ पर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज नॉट इक्वल टू 0. सो जब भी हम किसी 3 या 4 या 5 वेक्टर्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर दें विद द हेल्प ऑफ अ लीनियर इक्वेशन वेयर द कोएफिशिएंट a, b और c आर नॉट इक्वल टू 0, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स है. कमिंग टू द लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर. सो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर में a v1 प्लस b v2 प्लस c v3 is 0 where a is equal to b is equal to c is equal to 0. So with the help of this I can say लीनियरली इंडिपेंडेंट है वेक्टर्स या लीनियरली डिपेंडेंट है वेक्टर्स. आई होप आपको वेक्टर समझ आ चुके होंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर समझ आ चुके होंगे, कैसे हम किसी भी वेक्टर को डिफरेंट टाइप में क्लासीफाई करेंगे ये भी समझ आ चुका होगा. अब आ जाते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ 3 परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल एक्सिस. राइट. सो ये परपेंडिकुलर एक्सिस है x, y एंड z. राइट. सो अब आ जाते हैं एक और क्लासिफिकेशन पे वेक्टर्स की विच इज ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल. ऑर्थोगोनल जो वेक्टर है वो है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जबकि ऑर्थोनॉर्मल जो वेक्टर्स होते हैं ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो होते ही हैं, प्लस उनका मैग्नीट्यूड है वो 1 है. तो ऑर्थोनॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर प्लस दे हैव यूनिट मैग्नीट्यूड. तो समझ आ गया होगा ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स में डिफरेंस क्या है. सो अब जो x, y और z एक्सिस है आपस में ये ऑर्थोगोनल है, सबके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ये हम सब जानते हैं. अब हमें कोई भी पॉइंट A लोकेट करना है. राइट. ये मेरा पॉइंट A है. सो पॉइंट A को रिप्रेजेंट करेंगे हम कुछ कोएफिशिएंट से. कोएफिशिएंट्स कैसे निकालेंगे? जो पॉइंट A है उसको हम ड्रॉप डाउन करेंगे, उसका प्रोजेक्शन देखेंगे y एक्सिस पर, ये हो जाएगा हमारा AY. अब उसका प्रोजेक्शन देखेंगे x एक्सिस पर, तो जैसे ही x एक्सिस पे प्रोजेक्शन देखा तो ये आ जाएगा AX. इसका प्रोजेक्शन जो z एक्सिस पे देखा वो आ जाएगा AZ. सो हम पॉइंट A को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? विद AX, AY एंड AZ. ठीक है. अब मैं क्या करूंगी, AY के अलोंग एक यूनिट वेक्टर ले लूंगी, AX के अलोंग एक यूनिट वेक्टर ले लूंगी और AZ के अलोंग एक यूनिट वेक्टर ले लूंगी. हम सब ने I, J, K पढ़ा हुआ है. सो हम सब जानते हैं AX के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो I होता है, बट हम I को यहाँ पर स्मॉल ax से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. AY के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो J होता है, इसे हम स्मॉल ay से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. AZ के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो K होता है, इसे स्मॉल az से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब क्या करेंगे, इस पॉइंट A को लोकेट करेंगे ओरिजिन से. सो ये है मेरा ओरिजिन O. सो ओरिजिन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? विद 0, 0, 0 एक्सिस. राइट. सो 0, 0, 0 पॉइंट इज ओरिजिन.
राइट। सो अब यहाँ से हम एक वेक्टर बनाएंगे जो ए पॉइंट को टच करेगा। सो ये जो वेक्टर है इसे हम ए वेक्टर बोलते हैं, राइट। सो ए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। सो अब जो ये ए एक्स है इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज डिपेंड करेगी एक्स एक्सिस की रेंज पर। सो ए एक्स कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? सो हमारे जो एक्स एक्सिस है इट कैन वेरी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सिमिलरली जो वाई एक्सिस है वो भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक वेरी कर सकता है। जेड एक्सिस भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक वेरी कर सकता है। सो जो भी पॉइंट ए एक्स होगा उसकी रेंज रहेगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ए वाई की भी रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ए जेड की भी रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, राइट। अब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालना हो तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? कोएफिशिएंट्स हमें पता है ए एक्स ए वाई ए जेड। सो मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड। अब हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? ये जो हमारा वेक्टर है वेक्टर को डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से। सो ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। सो ऐसे हम किसी भी पॉइंट का रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, उसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। यूनिट वेक्टर को ए कैप से रिप्रेजेंट करा, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ए वेक्टर में ही होएगी मगर मैग्नीट्यूड 1 रहेगा। सो आई होप ये सब समझ आ गया है आपको। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप सब लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है इन योर प्रीवियस क्लासेस एंड दिस इज अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगी जिसकी रेक्टेंगुलर सिमेट्री है तब मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को अप्लाई करना पसंद करूंगी, ठीक है। सो नाउ अब मेरे पास एक और पॉइंट है स्पेस में जो कि है बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी एक्स बी वाई और बी जेड कोएफिशिएंट से, राइट। सो नाउ अब मैं 2 टर्म्स बताती हूँ आपको जो कि है पोजीशन वेक्टर और डिस्टेंस वेक्टर, राइट। सबसे पहले तो देख लेते हैं बी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे बी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई ए वाई प्लस बी जेड ए जेड। कोएफिशिएंट अलोंग एक्स एक्सिस और यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। कोएफिशिएंट अलोंग वाई एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। कोएफिशिएंट अलोंग जेड एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। सो ऐसे हमने बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर बताता है द वेक्टर्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। सो यहाँ पर जब भी हमें डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना होगा तो हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। सो पोजीशन वेक्टर इज गिविंग मी द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। सो ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है मेरे? पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये मेरे को डिस्टेंस दे रहे हैं ओरिजिन से। नाउ अगर मैं डिस्टेंस वेक्टर की बात करूं, डिस्टेंस वेक्टर होता है डिस्टेंस फ्रॉम 2 वेक्टर्स। सो डिस्टेंस वेक्टर होता है डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट विच इज अदर देन ओरिजिन। ओरिजिन को छोड़कर कहीं और से डिस्टेंस निकालेंगे तो वो डिस्टेंस वेक्टर होता है। जैसे कि अगर मैं पॉइंट ए और बी को कंबाइन करूं, इनके बीच का डिस्टेंस निकालूं, दैट इज द डिस्टेंस वेक्टर, राइट। सो आई होप आपको बेसिक समझ आ गए होंगे वेक्टर के, आपको बेसिक समझ आ गए होंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से हम कैसे वेक्टर एडिशन कर सकते हैं। सो आई होप यू विल बी ज्वाइनिंग मी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तो जल्दी जल्दी ये वीडियो को रिवाइज कर लीजिए, इस पे नोट्स बना लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं देखने कि कैसे हम एडिशन कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मुझे अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच।